बात मेरी हुई थी 6:30 बजे सुबह। सुबह 6:30 बजे 7 तारीख को। मैंने पूछा मैंने कै बजे चलेगी, जिन्होंने 7 बजे जल्दी पढ़ूँ मैं। वह फिर फ़ोन काट दिया। फिर बाद में शाम को मेरे को बड़ा लड़का था, उसने फ़ोन किया, मेरी मम्मी अभी तक नहीं पूछी है, फ़ोन करो। फिर मैं उनके पास, उसके पिताजी के पास फ़ोन किया और वो बोल रहे थे हमने तो यहाँ से बैठा दी थी 7:30 बजे से। बंद करवा दिया था जी, सुबह हमने चुनाव बंद करवा दिया था। SHO बाल्ड आया था, उसने आश्वासन दिया है कि भी हम 2 दिन के भीतर इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है ये पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो अभी जैसे 2 दिन बाद जैसे सरपंच के चुनाव भी हैं यहाँ पे। सरपंच के चुनाव का जी हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और हम चुनाव नहीं होने देंगे। आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर मैं हूँ किशन सैनी। आज हम बाड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और ये जो बाड़ा विधानसभा का गांव है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। पीछे हमारे साथ देख सकते हैं, यहाँ पर जो सरपंच पद की जो प्रत्याशी थी निर्मला जी, वो बता रहे हैं लापता हो गई है। तो आज हमारे साथ यहाँ उनके पेरेंट्स हैं, उनके परिवार हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि क्या रहा होगा, किस कारणों को लेकर के ये जो इस तरह की इनके साथ जो घटना घटी है। तो काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कौन सा गांव है सर आपका? ये कारी रूपा गाँव है जी हमारा। विनोद कुमार मेरा नाम है। विनोद जी, हाँ जी। तो कब लापता हुई थी, कब पता लगा आपको सर? वो 7 तारीख सुबह 9 बजे लापता हुई थी। शाम को करीब 6 बजे में पता चला। उनके मायके से फ़ोन आया कि भी निर्मला पूछ चुकी है कि। हमने कहा भाई निर्मला अभी तक नहीं पूछी है। उसके बाद में हम बाल्डा थाना गए। बाल्डा थाने वालों ने हमें कहा कि भाई आप हंसी जाओ, तो उन्होंने हमें हंसी भेज दिया। हमने हंसी में FIR दर्ज करवाई है, कल FIR दर्ज हुई है, लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झूठा आश्वासन ज़रूर मिल रहा है। हमने चुनाव बंद करवाया था। आज जिला परिषद का चुनाव भी है। परिषद का चुनाव है जी आज। तो अभी चुनाव बंद करवा दिया था? हाँ, बंद करवा दिया था जी। सुबह हमने चुनाव बंद करवा दिया था। SHO बाल्ड आया था, उसने आश्वासन दिया है कि भी हम 2 दिन के भीतर इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है ये पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो अभी जैसे 2 दिन बाद जैसे सरपंच के चुनाव भी हैं यहाँ पे। सरपंच के चुनाव का जी हम बिल्कुल बहिष्कार करते हैं और हम चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव नहीं होने देंगे जी। तो बताया जा रहा है कि जैसे उनके साथ छोटा बच्चा है 7 साल का, वो भी उन्हीं के साथ है। और बताया जा रहा है कि भिवानी की तरफ वो देखी गई है, बस स्टैंड पे भी जैसे बता रहे हैं उस साइड उन्होंने बैठा दिया था घर वालों ने। तो वहाँ बीच में से ही कुछ ऐसे लापता होने की बात ऐसा लग रहा है जी। 80 बस स्टैंड से तो वो बैठ चुकी बस में, हरियाणा रोडवेज में बैठ चुकी। उसके बाद में कोई पता नहीं चला है। तो मतलब जब वो जो एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए आए थे, तो बता रहे हैं कि महेंद्रगढ़ ही गए थे वो एग्ज़ाम देने, किसी निजी स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। तो ये भी बात सच है क्या, वो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे वहाँ? एग्ज़ाम देने के लिए पहले वो मायके गई हुई थी। अच्छा। मायके से वो एग्ज़ाम देने गई थी महेंद्रगढ़। हाँ जी, महेंद्रगढ़ आई थी। उसके बाद वो वापस मायके गई है और फिर बच्चे को लेके चली है। बोल रही थी कि भाई मैं भिवानी से सामान लूँगी, कॉस्मेटिक की दुकान चला रही है वो। तो सरपंच के पद की उम्मीदवार थी यहाँ से निर्मला जी? पद की उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार है जी। स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी? हाँ जी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अच्छा। हाँ जी। कितने कैंडिडेट खड़े हैं आपके गाँव? 5 कैंडिडेट हैं जी। 5 कैंडिडेट हैं। हाँ जी। तो कोई किसी पे शक है आपको कि क्या लगता है इस तरह का? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई शक वाली बात तो नहीं है। बाकी क्या बताए जी, हो भी सकता है कोई ऐसी भी किसी के दिमाग में हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या लगते हैं निर्मला जी के आप? मैं जेठ लगता हूँ जी। तो निर्मला जी के पति इधर हैं सर, ये जी। क्या नाम है सर अपना? मुकेश जी। हाँ जी। तो आपकी पत्नी से कब बात हुई सर, जैसे आपको पता लगा कि वो लापता हो गई है, घर नहीं पहुंची है, तो पहली बात कब हुई थी आप? पहली बात मेरी हुई थी 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे 7 तारीख को। मैंने पूछा मैंने कै बजे चलेगी, जिन्होंने 7 बजे जल्दी पढ़ूँ मैं। वह फिर फ़ोन काट दिया। फिर बाद में शाम को मेरे को बड़ा लड़का था, उसने फ़ोन किया, मेरी मम्मी अभी तक नहीं पूछी है, फ़ोन करो। फिर मैं उनके पास, उसके पिताजी के पास फ़ोन किया और वो बोल रहे थे हमने तो यहाँ से बैठा दी थी 7:30 बजे से। हाँ, पास बाद में यहाँ आए नहीं। तो इसका एक जो है पुलिस का मामला ये हांसी में दर्ज हुआ है, वहीं से ही हांसी में FIR करवाई है। अच्छा। उसके पिताजी ने FIR करवाई है। तो मतलब अभी यहाँ आपके पास जैसे बता रहे हैं कि पुलिस का कोई आया, कोई मैसेज वहाँ से हांसी से, या कोई बात हुई हो आपकी उन पुलिस वालों से? क्या रहा? पुलिस वाले से तो मेरे पास फ़ोन आया था, बोल रहा था मतलब इसके वो दो
एक फोटो फोटो फ़ोन का बिल दो, और फ़ोन का बिल तो यहाँ है नहीं, और उसको मांग रहे थे भाई ये दो, कॉपी दो इसकी, जो बैंक वाली कॉपी दो, पंजाब नेशनल बैंक की मैं 2 फोटो डाल दिए, 2 कॉपी थी। अच्छा, मतलब वो डिटेल मांग रहे थे, बैंक डिटेल हो गई, उनकी पर्सनल डिटेल, कोई भी मतलब इस तरह से ट्रेस किया जाए उनको। तो सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पे, जैसे बैंकों वहाँ पे जितने ये जैसे बस स्टैंड वगैरह है, वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी वगैरह में देखी गई हैं। तो हाँ, सीसीटीवी कैमरा खुलवा रहा है उसने, उसके पिताजी ने खुलवाया था वहाँ बस स्टैंड पे, देखा हुआ। तो वो बता रहे थे कि यहाँ बस में बैठ लिए, तो भिवानी की तरफ आते हुए, भिवानी की तरफ थे। तो बीच में जैसे कंडक्टर वगैरह हैं, उनको भी कोई वार्तालाप हुई, उनसे कोई बात हुई है आपकी? मेरी तो नहीं हुई, लेकिन मेरे भाई की हुई है। भाई की बात हुई है? अच्छा, क्या आप बताइए किससे बात हुई है सर आपकी? जी, आपकी बात हुई है जो कंडक्टर वगैरह? कंडक्टर से मेरी बात नहीं हुई जी, मेरे लड़के से बात हुई थी कंडक्टर से। कंडक्टर बोला भाई मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, और बस नंबर कंडक्टर नहीं दिए मेरे को। ये जो उनका छोटा भाई है, ये बड़ा लड़का है, बड़ा लड़का है। अच्छा, निर्मला का बड़ा लड़का, 2 बेटे हैं उनके? हाँ, 2 बेटे। अच्छा, तो इस छोटे वाला उनके साथ था? हाँ, छोटे वाला करीब 7 साल के आसपास? करीब 6 या 7 साल का है। तो सर आप भी बताइए, आप भी जैसे काफ़ी मेन मौजूद आदमी है गांव के, तो किस तरह से देखते हैं ये जो चुनाव के टाइम में घटना एक काफ़ी अजीबोगरीब मामला नज़र आ रहा है? देखो जी, बात ये है, साजिश तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये क्या मालूम हो भी सकती है न भी हो, लेकिन ये जो अच्छा है या गलत है, क्योंकि कैंडिडेट को तो अपहरण किया जाता है या कैसे क्या हुआ उसके साथ, इसकी हम निंदा भी करते हैं। इस पोजीशन पर हम ये भी दावा करते हैं कि ये आने वाली 12 तारीख को हम पोलिंग बंद करें, नहीं तो ये प्रशासन इस बात की मतलब साक्षी बन के उसको जाए, बस इतना कर सकते हैं। मतलब पुलिस से क्या लगता है, पुलिस का रवैया किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कितने दिन हो गए उनको, करीब 7 तारीख को लापता हुए थे। से आज मतलब 9 तारीख है, 2 दिन हो अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है, और उनको करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके साथ अगर ये घटना घट जाए वो 2 मिनट में कर देते हैं, हमारे काम के साथ घट जी वो नहीं कर सकते कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब यही है कि आप तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अगर परसों तक अगर वो वापस नहीं आती है, नहीं आती 12 तारीख तक, 11 तारीख को, अगर 11 तारीख को करने चलने का हम बहिष्कार करेंगे। अच्छा, 12 का इलेक्शन है, 11 तक आपको यहाँ कैंडिडेट चाहिए मौजूद? असल तो हमें 10 तारीख को कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भी तो सुनने बैठे हैं सर, हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, अगर कैंडिडेट का कुछ अता पता हो, कहाँ गए कहाँ नहीं, सबसे बड़ी बात तो चिंता बढ़ जाती है परिवार में, ये टेंशन हो जाती है कि पता नहीं किस कंडीशन में, किस हालात में वो। बिल्कुल, हर वोटर उसका चिंता में बैठा है, भाई बनी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और मौजूद हैं सर, इसी गांव से हैं जी? क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर माहिराम है जी। डॉक्टर साहब जी। तो सर जैसे ये जो घटना घटी है, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। जैसे अगर बात करें इस कंडीशन में, आज जैसे 2 दिन बाद जो चुनाव है, आज जिला परिषद का चुनाव है, और इन्होंने अपनी जैसे दिखाते हुए भी चुनाव बंद करवा दिए थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर चुनाव चालू हो गए। लेकिन ये जिस तरह से घटना घट रही है, क्या देखते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, और ये एंड टाइम जैसे ये गायब होना, ये देखिए जो ये घटना घटी है ना, ये बहुत गलत है। और आज जो बीडीसी का और जिला परिषद का चुनाव था, तो हमने 1 घंटे के लिए पोलिंग रोक दिया था। तभी पुलिस प्रशासन बारडा से आया था और उन्होंने बताया कि 2 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा, और यदि नहीं हुआ तो आगे जो आने वाली 12 तारीख को चुनाव है सरपंची का, तो उसका हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। मतदान का जी बिल्कुल। तो देखिए आप भी बताइए भाई, इसी गांव से? हाँ जी। क्या नाम अपना? अनूप नाम। क्या निर्मला क्या लगती हैं आपकी? भतीजा हूँ। अच्छा, निर्मला जी भतीजे हैं, चाची लगती हैं आपकी, ठीक है। तो किस तरह की पोजीशन थी? आप भी चुनाव में जा रहे थे, गांव में जा रहे थे, पोजीशन के मामले में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस तरह के हालात बन जाते हैं कि जब चुनाव मैदान में पोजीशन अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों पे भी जैसे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्या देखते हैं, किस तरह से क्या पोजीशन थी आपकी? पोजीशन 1 नंबर की थी, कांटे की टक्कर थी। तो ये मतलब अचानक से ऐसा हो जाना, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि भाई चुनाव के टाइम में ऐसी घटना घटना तो एक काफ़ी निंदनीय माना जाता है। एक महेंद्रगढ़ साइड में भी एक ऐसा हादसा हुआ था, सरपंच 2 दिन पहले लापता हो गए थे और उनकी डेड बॉडी मिली। तो ऐसी पुलिस से भी आप क्या मांग करते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं कि जिससे कि समाधान हो पाए? प्रशासन से यही मांग करते हैं, हमारा जो समाधान हो जल्दी जल्दी
हो जाए हमारे सदस्य सदस्य परिवार जल्दी। में तो टेंशन बनी होगी कि भी 2 दिन हो गए हैं अब तक लापता है, छोटा बच्चा भी साथ है, ये भी प्रॉब्लम है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जल्दी मिल जाए बस यही गुजारिश है सरकार से। ठीक है। देखिए आज हम इस गांव में यहाँ पर आए थे और यहाँ इस गांव क्या नाम बताया इस गांव का? ये कारी रूपा गांव। तो यहाँ पर आज हम मौजूद हैं और इन्होंने बताया कि समय रहते अगर इनका जो सरपंच पद का जो प्रत्याशी कैंडिडेट है निर्मला जी, वो अगर नहीं मिलते हैं तो इस चुनाव जो सरपंची है उनका भी ये बहिष्कार करने की बात इन्होंने कही है। तो देखते हैं पुलिस प्रशासन किस तरह से इसमें संज्ञान लेके आती है और किस तरह से इस जो सरपंच पद की जो प्रत्याशी है निर्मला कब तक इसको बरामद कर पाती है। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।